नमस्ते मेरे प्यारे बच्चों। तो पिछले क्लास में हमने ईंधन के स्रोतों के बारे में बात किया था, जिसमें हमने बायोमास, कच्चे तेल के कुएं और कोयले की खान, घरेलू ईंधन, औद्योगिक ईंधन, इंजन ईंधन तथा रॉकेट ईंधन के बारे में बात किया। आज हम बात करेंगे पेट्रोलियम ईंधन तथा अन्य उत्पाद के प्रमुख स्रोत के बारे में। ठीक है। तो बेटा, पेट्रोलियम यानी कि जो पेट्रोलियम है वो कैसे हमारे भूमि के अंदर रूपांतरित होते हैं और उनके उसको ईंधन के रूप में किस प्रकार से उसका प्रयोग होता है और उसके अन्य उत्पाद कौन कौन से हैं, ये सब आज चर्चा करेंगे हम अपनी क्लास में। तो जो पृथ्वी के अंदर करोड़ों वर्षों पहले भौगोलिक उथल पुथल हुआ, उसके फलस्वरूप बहुत सारे जीव जंतु मिट्टी में या भूमि के अंदर दब गए। अब मृत जीव जंतु ऊष्मा दाब अथवा उत्प्रेरक क्रिया द्वारा अपघटित होकर पेट्रोलियम में परिवर्तित हो गए। पेट्रोलियम विभिन्न हाइड्रोकार्बनों का मिश्रण है। क्या है पेट्रोलियम? पेट्रोलियम विभिन्न हाइड्रोकार्बनों का मिश्रण है। अब पेट्रोलियम शब्द जो है उसकी उत्पत्ति दो लैटिन भाषा यानी कि दो लैटिन शब्द, उनकी भाषा के दो लैटिन शब्दों से मिलकर बना है। अब देख रहे हो यहां पर बोर्ड पे, यहां पर मैंने पेट्रोलियम लिखा हुआ है। ये पेट्रोलियम जो वर्ड है ये दो शब्दों से, लैटिन भाषा के दो शब्दों से बना है, पेट्रा तथा ओलियम। पेट्रा का मतलब चट्टान होता है और ओलियम का मतलब तेल होता है। ठीक है। अब पेट्रोलियम जो है ये पृथ्वी के भीतर चट्टानों के नीचे पाया जाता है और इसीलिए इसे खनिज तेल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पेट्रोलियम को खनिज तेल भी कहा जाता है। और पृथ्वी के भीतर तैरते हुए पेट्रोलियम भंडारों के साथ साथ प्राय गैस के एक भंडार भी विद्यमान होते हैं और जिसे हम प्राकृतिक गैस कहते हैं। तो इन्हीं के साथ साथ क्या होते हैं, जो है चट्टानों के बीच में जब खनिज तेल निकालते हैं तो उसी के साथ साथ पेट्रोलियम भंडारों के साथ साथ ही क्या होते हैं, जो है प्राकृतिक गैस भी पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? प्राकृतिक गैस भी पाए जाते हैं। ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे पेट्रोलियम का शोधन, कि किस प्रकार से पेट्रोलियम को भूमि से निकाला जाता है और किस प्रकार से उसके अन्य उत्पादों को भी हम प्राप्त कर सकते हैं। अब बेटा, पेट्रोलियम जो है वो गहरे भूरे रंग का तेल जैसा चिकना पदार्थ है। जल से ये हल्का होता है और प्रभासी आसवन विधि द्वारा, किसके द्वारा? प्रभाजी आसवन विधि द्वारा क्या किया जाता है? पेट्रोलियम का शोधन किया जाता है। इसमें क्या किया जाता है? कच्चे तेल को प्रभाजक स्तंभ में भरकर उसे 400 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है। कितने डिग्री तक? 400 डिग्री सेल्सियस तक इसको गर्म किया जाता है। और इस ताप पर पेट्रोलियम के एस्फाल्ट जैसे प्रभाजों को छोड़कर बाकी समस्त प्रभाज वाष्पित हो जाता है और इस वाष्प को ठंडा होने के प्रक्रम में विभिन्न प्रभाज भिन्न भिन्न ताप पर द्रवित हो जाते हैं या पृथक हो जाते हैं। तो हम पढ़ेंगे आज कि इस प्रकार से यानी कि पेट्रोलियम के प्रभाज संगठन के उपयोग से कौन कौन से पेट्रोलियम के संघटक निकलते हैं, उसके कार्बन की परमाणु संख्याएं क्या क्या है, तथा उसकी एक क्या बोलते हैं, एक क्वथनांक होता है, वो उसके बारे में पढ़ेंगे तथा उसके उपयोग के बारे में भी, उनके उपयोग के बारे में भी हम पढ़ेंगे। ठीक है। तो चलिए, सबसे पहले तो आप एक पेट्रोलियम रिफाइनरी को ही देख लीजिए, जहां पर ये जो पेट्रोलियम का शोधन है वो होता है। ये देखिए पेट्रोलियम रिफाइनरी है, दिखाई दे रही है आपको। तो ये बहुत ज्यादा मात्रा में क्या किया जाता है? पेट्रोलियम को
किस विधि के द्वारा? प्रभाजी आसवन विधि द्वारा इसको निकाला जाता है। ठीक, चलिए अब हम एक तालिका की तरफ बढ़ते हैं। ये जो तालिका है ये हमारे पुस्तक में भी दी हुई है, और इस तालिका में क्या बताया जा रहा है कि इसमें सबसे पहले तो ये बताया जा रहा है कि पेट्रोलियम के संघटक कौन कौन से हैं, उसकी कार्बन परमाणु संख्या क्या है, क्वथनांक क्या है, ठीक है, और उनके उपयोग क्या है। तो सबसे पहले हम पेट्रोलियम गैस के बारे में पढ़ते हैं। तो पेट्रोलियम गैस जो है उसकी कार्बन की परमाणु संख्या है 1 से लेकर 4 तक, और क्वथनांक परास है 20 से 40 डिग्री सेल्सियस। और इसका उपयोग क्या है पेट्रोलियम गैस के? गैस को उच्च दाब व निम्न ताप द्वारा एलपीजी में परिवर्तित करके घरों व उद्योगों में ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो इसका क्या उपयोग बताया? गैस को उच्च दाब पर निम्न ताप द्वारा क्या किया जाता है? एलपीजी जो हम घरों में यूज करते हैं ना गैस के रूप में, तो उसे ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। दूसरा है पेट्रोल। अब पेट्रोल का जो है कार्बन परमाणु संख्या 5 से 10 तक है। इसका जो क्वथनांक है वो 30 डिग्री से 190 डिग्री सेल्सियस तक है, और इसका उपयोग आपको पता है मोटर ईंधन, वैमानिक ईंधन, शुष्क धुलाई आदि में किया जाता है। अगला है नेप्टा। क्या है? नेप्टा। अब नेप्टा का क्या परमाणु संख्या है कार्बन की? 8 से 8 to 10 है, और उसका क्वथनांक है कितना है? 120 डिग्री से लेकर 180 डिग्री तक, 180 डिग्री सेल्सियस तक। और इसका उपयोग क्यों किया जाता है? इसका प्रयोग यूरिया निर्माण में किया जाता है। किसके निर्माण में? यूरिया के निर्माण में किया जाता है। अगला है केरोसिन। केरोसिन की जो कार्बन परमाणु की संख्या है वो 10 से 14 तक है, 180 से 260 डिग्री सेल्सियस तक इसकी क्वथनांक परास है। और इसे क्यों उपयोग में लाया जाता है? क्या उपयोग है इसका? स्टॉप लैम्प, ईंधन के रूप में हम केरोसिन या मिट्टी का तेल का प्रयोग करते हैं। अगला है डीजल। डीजल जो है कार्बन परमाणु संख्या इसकी 14 से लेकर 20 तक है, 260 से लेकर 340 डिग्री सेल्सियस तक इसका क्वथनांक है। और इसे उपयोग कहाँ किया जाता है? भारी मोटर वाहनों, जनरेटर आदि में किया जाता है। ठीक है, अगला है पैराफिन। अब देखो पैराफिन का उपयोग क्या है? उपयोग जो है वैसलीन, मोमबत्ती आदि बनाने में किया जाता है पैराफिन का उपयोग, और इसकी कार्बन परमाणु संख्या 20 से अधिक होती है। ठीक है, और क्वथनांक कितना होता है? 340 से लेकर 400 डिग्री सेंटीग्रेड तक। अगला है सातवां जो प्रोडक्ट है वो है बिटुमेन। बिटुमेन 20 से अधिक होती है इसकी कार्बन की परमाणु संख्या, जैसे कि पैराफिन की है, और इसकी जो क्वथनांक परास है वो बहुत अधिक होता है, यानी कि 400 डिग्री से भी अधिक होता है। और इसका उपयोग किस लिए किया जाता है? पेंट व सड़क के निर्माण में। किसमें? पेंट बनाने में और सड़क के निर्माण में इसका प्रयोग किया जाता है। इतनी बात क्लियर हो गई सबको? ये तालिका अच्छी तरह से आप पढ़कर आएंगे। ठीक है, क्या क्या पढ़ेंगे उसमें? उसमें पेट्रोलियम के संघटक के बारे में पढ़ेंगे, कार्बन परमाणु की संख्या के बारे में, उनके क्वथनांक परास के बारे में, और उनके उपयोग के बारे में भी हम पढ़ेंगे। चलिए, अब तेल के कुओं में पेट्रोलियम व प्राकृतिक गैस दोनों प्राप्त होते हैं। ठीक है, तेल के जो कुएं होते हैं उसमें क्या क्या प्राप्त होते हैं? पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस दोनों ही प्राप्त होते हैं। प्राकृतिक गैस जिसका फॉर्मूला है प्राकृतिक गैस, जिसे हम नेचुरल गैस भी कहते हैं अंग्रेजी में, उसका फॉर्मूला CH4
ठीक है, CH4। अब प्राकृतिक गैस को उच्च दाब व निम्न ताप पर संपीड़ित करके द्रवित किया जाता है। क्या किया जाता है? उच्च दाब पर, उच्च दाब व निम्न ताप, व निम्न ताप पर, निम्न ताप पर क्या किया जाता है? संपीड़ित करके, संपीड़ित करके इसे क्या किया जाता है? द्रवित किया जाता है। क्या किया जाता है? द्रवित किया जाता है, जिससे CNG, उसी को हम क्या कहते हैं? CNG कहते हैं। और ये CNG क्या है भाई? CNG यानी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। क्या है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस कहते हैं इसको। और ये कंप्रेस्ड नेचुरल गैस कैसे बनता है भाई? ये हिंदी में CNG, ठीक है, CNG। कैसे बनाया जाता है इसको? प्राकृतिक गैस को उच्च दाब व निम्न ताप पर संपीड़ित करके द्रवित किया जाता है, और इसी को हम कंप्रेस्ड नेचुरल गैस कहते हैं। इसका उपयोग किसमें होता है? इसका उपयोग ईंधन के रूप में वाहनों के परिवहन व ऊर्जा उत्पादन में किया जाता है। यह एक स्वच्छ ईंधन है। क्या है ये? स्वच्छ ईंधन है, स्वच्छ ईंधन। ठीक है, तो CNG जो है एक स्वच्छ ईंधन है। PNG, पाइप्ड नेचुरल गैस को सीधे पाइप द्वारा प्राप्त कर ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। अब CNG के बारे में हमने देख लिया। अगला है PNG। PNG, ये PNG क्या है? PNG जो है यानी कि पाइप्ड नेचुरल गैस, इसको सीधे पाइप द्वारा क्या किया जाता है? जो नेचुरल गैस है यानी कि जो प्राकृतिक जो गैस है, इसे सीधे पाइप द्वारा ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। CNG अथवा PNG, ठीक है, घरों व कारखानों में सीधे पाइपलाइनों द्वारा आपूर्ति की जाए, यानी कि घरों में हो या चाहे कारखानों में हो, तो इन जो है CNG को PNG के द्वारा यानी कि सीधे पाइपलाइन द्वारा वहां की जो आवश्यकता है उसकी पूर्ति की जाती है। प्राकृतिक गैस का उपयोग प्रारंभिक पदार्थ के रूप में बहुत से रसायनों और उससे प्राप्त हाइड्रोजन गैस उर्वरकों के औद्योगिक निर्माण में किया जाता है। ठीक है, तो प्राकृतिक गैस का जो उपयोग है वो प्रारंभिक पदार्थ के रूप में बहुत से रसायनों और उससे प्राप्त हाइड्रोजन गैस उर्वरकों के औद्योगिक निर्माण में किया जाता है। ओके, अगला हम पढ़ेंगे कोयले के बारे में, कोल के बारे में। कोयला या कोल। कोयला, कोल। चलिए, तो भौगोलिक उथल पुथल के फलस्वरूप लाखों वर्ष पूर्व घने जंगल पृथ्वी के अंदर दब गए। ठीक है, जैसे कि हमने पेट्रोलियम के बारे में पढ़ा था, बहुत सारे जीव जंतु, जैव अवशिष्ट जो है पृथ्वी में भूगोलिक उथल पुथल के कारण भूमि में दब गए और वो पेट्रोलियम के रूप में बाद में हमें प्राप्त होने लगे। तो इसी प्रकार भौगोलिक उथल पुथल के फलस्वरूप लाखों वर्षों पहले पूर्व क्या हुआ? घने जंगल पृथ्वी के अंदर दब गए, और ये दबे हुए मृत पेड़ पौधे उच्च ताप, दबे हुए मृत पेड़ पौधे, मृत पेड़ पौधे उच्च ताप में, उच्च ताप, उच्च ताप, ठीक है, उच्च ताप एवं दाब, ठीक है, ताप और दाब यानी कि हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर के प्रभाव से किसमें रूपांतरित हो गए? कोयले में।
पत्थर का कोयला, ठीक है, इसमें परिवर्तित हो गए। यह जो है क्या बोलते हैं, कोयला एक जीवाश्म ईंधन है। कैसा ईंधन है कोयला? कोयला एक जीवाश्म ईंधन है। कोयला एक जीवाश्म ईंधन है, ठीक है। भारत में कोयले के भंडार ज्यादातर कहाँ पाए जाते हैं? बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश तथा पश्चिमी बंगाल में। कहाँ कहाँ पाए जाते हैं भारत में कोयले के भंडार? बिहार, बिहार, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश, फिर कहाँ कहाँ? उड़ीसा, उड़ीसा, पश्चिमी बंगाल में इनके भंडार पाए जाते हैं, ठीक है। और कोयले में अधिकांश कार्बन, थोड़ी मात्रा में सल्फर और कुछ दाह्य पदार्थ पाए, यानी कि जलने वाले दहन पदार्थ पाए जाते हैं, ठीक है। और ये तीन मुख्य रूपों में पाए जाते हैं। कोयला जो है वो तीन मुख्य रूपों में पाए जाते हैं। वो कौन कौन से हैं जरा देख लेते हैं। इसमें से पहला है लिग्नाइट, जिसे हम भूरा कोयला कहते हैं। क्या कहते हैं उसको हम? भूरा कोयला, भूरा कोयला, भूरा कोयला, ठीक है। भूरा कोयला, जिसको अंग्रेजी में लिग्नाइट कहते हैं। क्या कहते हैं? लिग्नाइट, लिग्नाइट कहते हैं। और दूसरा, ये तो था पहला प्रकार। दूसरा प्रकार जिसे डामर कोयला कहते हैं। क्या कहते हैं? डामर, डामर कोयला, डामर कोयला कहते हैं, ठीक है। डामर कोयला, जिसे बिट्यूमिनस कहते हैं। अंग्रेजी में क्या कहते हैं? बिट्यूमिनस, बिट्यूमिनस कहते हैं। किसको? डामर कोयले को। यह है इसका दूसरा प्रकार। अब जो तीसरा प्रकार है वो है एंथ्रासाइट। कौन सा है तीसरा प्रकार कोयले का? वो है एंथ्रासाइट, एंथ्रासाइट, एंथ्रासाइट है, ये तीसरे प्रकार का कोयला है, एंथ्रासाइट। अब भिन्न प्रकार के कोयले में कार्बन या दाहन पदार्थ तथा नमी की मात्रा भिन्न भिन्न होती है, ठीक है। भूरे कोयले में, जिसे हम लिग्नाइट कहते हैं, इसमें क्या होता है? 38% कार्बन होता है इसमें, 38% कार्बन, और 19% दाहन पदार्थ होते हैं, तथा शेष 43% इसमें क्या होता है? नमी होती है। जो एंथ्रासाइड होती है ये बहुत ही अच्छी कोयला है। इसमें क्या होता है? इसमें 96%, कितना? 96% कार्बन की मात्रा इसमें होती है, कार्बन की मात्रा होती है। केवल 1% दाहन पदार्थ होता है, और केवल 3% जो है नमी होती है। बिट्यूमिनस कोयले में कितना होता है? बिट्यूमिनस कोयले में 65% कार्बन होता है। कितने परसेंट होता है? 65% जो है कार्बन होता है। किसमें? डामर कोयले में या बिट्यूमिनस कोयले में, ठीक है। और यह सबसे महत्वपूर्ण कोल ईंधन है। बिट्यूमिनस कोयला जो है वो सबसे महत्वपूर्ण जो है कोल ईंधन है, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई सबको? अब कोयले से प्राप्त ईंधन के बारे में चर्चा करेंगे। अब हम कोयले से प्राप्त ईंधन के बारे में बात करते हैं। चलिए, कोयले से प्राप्त ईंधन
कोयले से प्राप्त ईंधन के बारे में अगला टॉपिक है हमारा। अब कोयले से प्राप्त लोहे के रिचार्ज में कोयले को वायु की अनुपस्थिति में गर्म कर बहुत सारे प्रभाज प्राप्त होते हैं और जिनका उपयोग हम ईंधन के रूप में करते हैं। वे कौन कौन से हैं? कोलतार, कोलतार, अगला है कोक, कोक, कोल गैस, कोल गैस। ठीक है, तो ये सब क्या क्या है? कोलतार जो है ये काले रंग का बदबूदार गाढ़ा द्रव है। क्या है ये? इसका रंग काला होता है। रंग कैसा होता है? काला होता है। और यह बदबूदार, बदबूदार, बदबूदार गाढ़ा द्रव होता है। कैसा द्रव होता है? गाढ़ा द्रव होता है। ठीक है, अब अगला है कोक। यह रिटॉर्ट का में जो अवशेष जो होता है उसके रूप में रहता है। कोक चारकोल की भांति एक अच्छा ईंधन है। ये क्या है? ये एक अच्छा ईंधन है। ठीक है, यस, अच्छा ईंधन है। तथा धुआं रहित, कैसा है ये? धुआं रहित ज्वाला के साथ जलता है। ये धुआं रहित होता है, ज्यादा पोल्यूशन नहीं फैलाता, यानी कि ज्यादा पर्यावरण को ज्यादा हानि नहीं देता, धुआं रहित होता है, ज्वाला के साथ ये जलता है। इसका उपयोग धातु के अयस्कों से धातु का निष्कर्षण में अपचायक के रूप में किया जाता है। इसका उपयोग किस लिए किया जाता है? धातु के अयस्कों से धातु निष्कर्षण में अपचायक के रूप में किया जाता है। अगला है कोल गैस। कोल गैस जो है यह हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, मेथेन, एथिलीन, एसिटिलीन आदि का मिश्रण है। किनका मिश्रण है? हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन, एथिलीन, एसिटिलीन आदि का मिश्रण है क्या? कोल गैस। ठीक है, गैस में उपस्थित असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, कौन कौन से असंतृप्त हाइड्रोकार्बन? एथिलीन और एसिटिलीन के जलने से प्रकाश उत्पन्न होता है। ठीक है, तो ये किस किस के मिश्रण है बताए मैंने? ये जो है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है, मेथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड, मेथेन, एथिलीन, एथिलीन तथा एसिटिलीन का मिश्रण है। और गैस में उपस्थित असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जो एथिलीन और एसिटिलीन है, इसके जलने से प्रकाश उत्पन्न होता है। तो ये तो थे कोयले से प्राप्त ईंधन। ठीक है, अब अगले क्लास में हम पढ़ेंगे दहन। दहन क्या है और ज्वलपन ताप क्या है, ईंधन दहन के कारण पर्यावरण पर क्या क्या प्रभाव आते हैं, इनके बारे में हम अगली क्लास में चर्चा करेंगे। तो तब तक के लिए आज की कक्षा यही समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय विद्याशक्ति, जय भारत।